गुड मॉर्निंग। लास्ट दिन पे अपन ने क्या किया था? लास्ट दिन पे अपन ने एलिप्स का बेसिक टर्मिनोलॉजी वगैरह देखा था और एक आखिरी में क्वेश्चन किया था फाइंड एवरीथिंग फॉर एलिप्स। ठीक है, हाँ भाई कपिल तुम बताओ भाई, ये एलिप्स के स्टैंडर्ड एलिप्स के x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, इसमें a ग्रेटर देन b है, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सही है। हाँ ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा एलिप्स का? लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स बताओ। और कुछ? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताओ। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताओ। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। क्या बोलो बोलो, सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दिया तुमने क्या कहा? हाँ व्रत रखा है क्या आज? हाँ है? बोला जाए। सही है, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। लिखो, a rod of length a plus b, a rod of length a plus b moves in such a way that both extremities remain on coordinate axis. A point P, a point P divides the rod in B is to A, measuring from x एक्सिस, यानी कि B का जो रेशियो है वो x एक्सिस की तरफ से। फाइंड लोकस ऑफ P। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? एक रॉड है, उसका लेंथ a प्लस बी है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है उसके एंड्स। ठीक है, यानी कि एक एंड x एक्सिस पर, एक एंड y एक्सिस पर। तो बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके एक रॉड है। अब उसमें दे रखा है कि आपको बताना है लोकस ऑफ पॉइंट। ठीक है ना, जो इस रॉड को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो b/2 है। और क्या दे रखा है? b का जो रेशियो है वो x एक्सिस की तरफ से, यानी कि जैसे मान लेते हैं अपन लोकस ऑफ पॉइंट p, इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया h, k। अब इन्होंने बोला है कि ये वाला रेशियो ना, ये वाला पार्ट, इसको ए बोल देते हैं। ये वाला पार्ट है दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्या है? b/2 है, यानी कि पंजाब आगरा डिवाइडेड बाय पंजाब बॉम्बे इज b/a। ठीक है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है लोकस। और टोटल का लेंथ भी कितना है? a प्लस बी। ठीक है सर, तो क्या करें अभी? इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है ना, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। यहां से परपेंडिकुलर डाला, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसको थीटा मान लिया। यहां से फिर परपेंडिकुलर डाला, ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, ये वाला दूरी जो है ना, ये वाला दूरी जो है कितना हो जाएगा?
भाई अगर ये a is to b है और पूरे रॉड का लेंथ a प्लस बी है तो इसका लेंथ जो वो b हो जाएगा, ठीक है, ये लेंथ बॉम्बे हो जाएगा और ये वाला लेंथ आगरा हो जाएगा, समझ में ना, अगर a is to b है करके, हाँ a प्लस बी है। अच्छा तो ये वाला हाइट जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये हाइट जो है वो कितना हो जाएगा b साइन थीटा, ठीक है सर, और इस राइट एंगल ट्रायंगल देखो ये जो बेस है वो कितना हो जाएगा a cos थीटा। अफेक्टिवली जो पॉइंट h कॉमा के है ना, ये वाला दूरी तो कितना होगा h, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम x y एक्सिस जो है x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं ये वाला दूरी जो है वो h है और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या है k है, ठीक है सर। तो h का वैल्यू कितना आ गया a cos थीटा, k का वैल्यू कितना आ गया b sin थीटा, लिख देते h इज इक्वल टू आ रहा है a cos थीटा और k इज इक्वल टू आ रहा है b साइन थीटा। अच्छा थीटा पैरामीटर है, ठीक है ना, रॉड जो है ऐसे ऐसे करके कुछ है, तो क्या करें, थीटा एलिमिनेट करने के लिए क्या है भाई, स्क्वायर करके ऐड कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा को घेर लिया और स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा h बाई ए, आपका h बाई ए का स्क्वायर प्लस k बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब h और k की जगह क्या रख दिया, x और y रख दिया, ठीक है ना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड एलिप्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये आईआईटी में आया हुआ है, C1 and C2 are two fixed circles with radii R1 and R2 such that C2 is contained in C1. C2 is contained in C1. A third circle C moves in such a way that it touches C1 internally and C2 externally. Find the locus of its center. Find the locus of its center. हाँ स्टार्ट करते हैं। C1 C2 दो फिक्स सर्कल है, C2 जो है अंदर है, C2 जो है अंदर है। चलो एक सर्कल अंदर बना लेते हैं। अभी ध्यान रखना इन्होंने मेंशन नहीं किया है कॉन्सेंट्रिक का फंडा, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक है नहीं, अपने को पता नहीं, तो जनरल बात लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, थर्ड सर्कल जो है मूव कर रहा है, चल रहा है, वेरिएबल है वो सर्कल, इट टचेस C1। C1 कौन सा बड़ा वाला जो है C1 है, C1 C2, हाँ ये बड़ा वाला सर्कल C1 और ये वाला सर्कल C2। अब क्या कह रहे हैं भाई, एक सर्कल है C जो क्या है, इसको C1 को तो इंटरनली टच कर रहा है और C2 को एक्सटर्नली, तो बनाते हैं एक सर्कल ऐसा। वन ऑफ द सर्कल में बहुत सारे सर्कल आ सकते हैं, ठीक है, मैं उनमें से एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, ये उनमें से एक सर्कल, ठीक है, दिख रहा है, C2 को तो ये एक्सटर्नली टच कर रहा है और C1 को ये इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है सर। इस सर्कल के सेंटर के लोकस बताने हैं, ठीक है, लोकस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा।
तो भाई इस सर्कल का सेंटर जो है सी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सी मान लिए। अच्छा ये फिक्स है तो इसका रेडियस r2 है, इसके सेंटर को जोड़ दिया, ठीक है सर। तो दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच करते हैं उसका कंडीशन क्या होगा कि उन दोनों के सेंटर के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, इन दोनों के रेडियस का सम, ठीक है सर। तो और C1 के रेडियस को R1 बोल दिया, C2 के रेडियस को R2 बोल दिया, C के रेडियस को R बोल दिया, ठीक है सर। तो भाई C2C यानी कि दोनों के सेंटर्स के बीच का दूरी कितना आ जाएगा, R2 प्लस R, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। और क्या है भाई, इस सर्कल और है ना ये जो C1 सर्कल उसका सेंटर, ठीक है ना, तो इनके बीच का दूरी कितना होगा, इनके बीच का दूरी होगा इस सर्कल का रेडियस माइनस इस सर्कल का रेडियस, ठीक है, यानी कि C1 बराबर आ जाएगा सर्कल C1 का रेडियस यानी कि R1 माइनस R, ठीक है ना। R वेरिएबल है ना, R वेरिएबल तो अपन उसको जोड़ देते हैं ना R गैप करने के लिए। तो कितना आ रहा है, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा ये चीज जो है वो क्या कह रही है कि वेरिएबल पॉइंट C का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट C1 प्लस वेरिएबल पॉइंट C का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट C2 सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि R1 फिक्स है, R2 फिक्स है, C1 का सेंटर और C2 का सेंटर फिक्स है, ठीक है सर। तो सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, C का लोकस आ जाएगा एलिप्स, और एलिप्स के दो फोकस जो है वो क्या है, एक फोकस तो इस सर्कल का सेंटर, दूसरा फोकस इस सर्कल का सेंटर। मेजर एक्सिस कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, बोल दो एलिप्स, खत्म, लिख लो एलिप्स है आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ फोकस सेंटर eccentricity of an ellipse R 3,4 2,3 and 1/2, find its equation. हाँ जी, क्या दर का फोकस जो है, फोकस ये है, सेंटर ये है, ठीक है सर। बनाते हैं एक बार, दिख रहा है ये दोनों पॉइंट एक खूबसूरत लाइन की इक्वेशन पर है। उसका इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दिख रहा है y कोऑर्डिनेट x से 1 ज्यादा है, तो दोनों पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। बनाते हैं तो ये वाला पॉइंट, ये 2,3 कहां पर होगा, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 3, और 3,4 कहां पर होगा, यहां पर कहीं पर होगा, ठीक है सर। करीब करीब अंदाजे से बना रहा हूं, ठीक है, अंदाजे से बना रहा हूं। सेंटर कहां पर है, सेंटर यहां पर है, सेंटर क्या है 2, 3, ये तो एलिप्स का सेंटर है, ये फोकस है, ठीक है सर। तो एलिप्स कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो एलिप्स बन जाएगा ऐसा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये है फोकस, ये है सेंटर, यहां होगा क्या, दूसरा फोकस,
यहां होगा दूसरा फोकस, सही है, सही बात है भाई, एक फोकस उधर है तो एक फोकस इधर ही आएगा और क्या। अच्छा दूसरा फोकस भी निकाल सकते हैं अपन। हाँ भाई तुम बताओ ये दूसरा फोकस कैसे निकालेंगे? मान लो मुझे दूसरा फोकस निकालना है। हाँ तो कैसे निकालेंगे? सही है, मिड पॉइंट होगा ना, तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सही बोल रहे हो। ये पॉइंट जो है इसका, सॉरी ये पॉइंट जो है इसका और एक और पॉइंट का मिड पॉइंट है, आराम से आ जाएगा, है ना। सेंटर जो दोनों फोकस का मिड पॉइंट होता है। अच्छा इक्वेशन निकालना है अपने को, तो सेंटर पता है, क्या करें अपन एक डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं, एक फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स निकल जाए तो अपना काम हो जाए, ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक्स निकल जाए काम खत्म हो जाएगा। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। अगर मुझे ये वाला फोकस पता है तो ये वाला डायरेक्ट्रिक्स मुझे बताना है। अच्छा यहां से यहां तक का दूरी कितना होता है? a/e, ठीक है ना, a/e होता है। अच्छा तो भाई अपन ने देखा ये वाली जो लाइन है ना, एक्सिस की इक्वेशन आ रही है y = x+1, तो पहली बात तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, एक्सिस के डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर होता है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a/e। अच्छा और मुझे क्या पता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ae, सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस ae, तो ae आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 1 का स्क्वायर √2 आ गया। अच्छा e का वैल्यू क्या है, 1/2, ठीक है ना, e अगर 1/2 है तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2√2, ठीक है ना, a आ गया 2√2। मुझे क्या बताना है, a/e, ठीक है, a/e, तो a डिवाइडेड बाई e कितना आ जाएगा, 4√2, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी ये क्या है, 4/√2, ठीक है सर। अच्छा इस लाइन के, जैसे मान लो ये वाली लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक है ना, ये वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल लाइन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू, नहीं इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी ना, y = x+1, ये परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू सेंटर क्या है ये, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन लिख रहा हूं, x + y = 5। देखो बात समझ में आई कि इसके तो परपेंडिकुलर, ठीक है ना, स्लोप कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, इसका 1 है, इसका -1 है, और इस पॉइंट से पास कराना था ना, तो 2 + 3 5, ठीक है सर, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। अच्छा इस लाइन से ना, इस लाइन से इस दिशा में, राइट साइड की दिशा में, ठीक है ना, ओरिजिन से फर्दर, ठीक है ना, उस तरफ, ठीक है ना, मुझे एक लाइन लेकर के आनी है, और इस लाइन और उस लाइन के बीच का दूरी होना चाहिए 4/√2, समझ में डायग्राम से दिख रहा है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो बताना, चमत्कार तो नहीं लग रहा है, ठीक है, 9 आ जाएगा, नहीं C1 - C2 डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा, है ना, वही लिखा हुआ है 4/√2। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा, x + y = 9। तो हमें क्या पता चल गया, हमें डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया और हमें फोकस, ये फोकस पता है, बस अब हम अपना आंसर लिख लेंगे। मैं पूरा ही आंसर लिखता हूं, ठीक है ना। अच्छा आंसर क्या होगा भाई, जनरल पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फिक्स लाइन से डिस्टेंस e आ जाए। तो पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है 3,4, तो वेरिएबल पॉइंट x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू लाइन से डिस्टेंस, ठीक है ना, लाइन x + y = 9 से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 कर दो, e स्क्वायर, स्क्वायर भी कर दिया मैंने, ठीक है, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, वो आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय x + y - 9 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर, ठीक है। कोई भी पॉइंट x, y का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, ठीक है, h, k का डिस्टेंस कितना आएगा, h + k - 9 डिवाइडेड बाय √2, और फिर फाइनली h k की जगह क्या रखना है, x y रखना है, ठीक है, क्या जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, लिखो अगला टाइटल है ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। लिखो डेफिनेशन, circle described on major axis as diameter is called circle described on major axis as diameter is called auxiliary circle. बनाते हैं, एक एलिप्स बनाते हैं। पहले एक सर्कल बना, मैं पहले उल्टा कर रहा हूं ना, पहले मैं सर्कल ही बना रहा हूं। डायग्राम को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है ना, मैंने पहले सर्कल बना दिया। अच्छा देख रहे हो, ये वाला एलिप्स है ना, ये वाला एलिप्स, ठीक है ना, इसके ये दोनों एंड्स क्या है, मेजर एक्सिस के एंड्स, ठीक है साहब। तो वो सर्कल जिसके ये दोनों एंड्स जो है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड हो, उस सर्कल को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये सर्कल क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी सर्कल। और मान लो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस सर्कल का इक्वेशन कितना आ जाएगा, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये होता है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये होता है ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन, ठीक है सर। अच्छा ये हम जानते हैं कि सर्कल पर कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट जो है ना, सर्कल पर कोई पैरामेट्रिक पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा आ जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ठीक है ना, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। और थीटा यहां पर क्या होगा, थीटा ये वाला एंगल होगा, थीटा इज दिस एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल है, समझ में आ रहा ना। ये वाला दूरी तो क्या है, ए आ जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हाइट आ जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा तो अच्छा तो यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना सर। तो ये वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, तो वर्टिकल लाइन पर क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट सब सेम रहते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा, तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, ए कॉस थीटा, दिख रहा है ना, ए कॉस थीटा, वर्टिकल लाइन है। अच्छा तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉस थीटा लिख लेते हैं। अच्छा और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या है, ट्रेजेक्ट्री, ये ट्रेजेक्ट्री की क्वेश्चन। इसमें अगर किसी समय पर एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा रहा होगा तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इसके अंदर रख दिया, तो एक्स की जगह रख दिया ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा यहां पर रखा तो ए स्क्वायर उड़ गया, कॉस स्क्वायर आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर को उधर उचकाया, वाई स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दो आंसर आ रहे हैं, बी साइन थीटा और माइनस बी साइन थीटा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा क्योंकि वर्टिकल लाइन पर एक और पॉइंट है ना नीचे वाला, ठीक है, इसलिए आ रहा है। पर हम तो जानते हैं, हम जानते हैं कि इस तस्वीर के हिसाब से ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो क्या जाएगा, केवल बी साइन थीटा है ना, केवल बी साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा और ये पॉइंट है बी साइन थीटा, ठीक है सर। अच्छा तो इससे अपनों क्या मिल गया, अब सुना, हाँ इधर देखो भाई, ये वाला पॉइंट जो है
इसे कहते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। पैरामेट्रिक पॉइंट अपन पहले ही जानते हैं, अपन तो पहले तो बहुत कुछ जानते हैं, अपने को पहले ही पता था पैरामेट्रिक पॉइंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। गौर फरमाने वाली बात यह कि एलिप्स पर आने वाला पैरामेट्रिक पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, इस पॉइंट को ना इससे जोड़ दिया, ठीक है, सेंटर से ये, ठीक है सर। तो ये वाला एंगल थीटा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर एलिप्स पे आपने पॉइंट माना है, उसे आप सेंटर से जोड़ दें, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल है ना, यहां से लेकर के यहां वाला एंगल, ये थीटा नहीं है, दिख रहा है ना, दोनों में फर्क है। ये वाला एंगल थीटा नहीं है, ये वाला एंगल थीटा। कौन सा वाला? वो सर्कल वाला एंगल, ठीक है ना। उसका एलिप्स से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। एलिप्स की एक्सिस से अगर आप थीटा टर्न करेंगे तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा नहीं आता है, कद्दू आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। एलिप्स पर पैरामेट्रिक पॉइंट थीटा वाला फंडा नहीं होता, ठीक है ना। वो वाला थीटा कौन सा वाला थीटा है? वो तो उसके ऑक्सिलरी सर्कल वाला थीटा है, ठीक है ना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। लिखो क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 is equal to 1. From its center is 2. Find the point slash eccentric angle पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो, इसेंट्रिक एंगल बता दो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या फंडा है। सर्कल सॉरी एलिप्स, एलिप्स का मेजर एक्सिस सॉरी सेमी मेजर एक्सिस कितना है? √6। सेमी माइनर एक्सिस है √2। बनाते हैं एक बार एलिप्स। ठीक है ना, ऐसा एलिप्स बन जाएगा भाई। ये वाला दूरी जो वो √6 है, ठीक है ना। √6 क्या होगा? 2 से ज्यादा होगा। √6 जो 2 से ज्यादा। और ये वाला दूरी क्या है? √2 है, वो क्या है? 2 से कम है। तो बीच में दूरी आया होगा ना, यहाँ पर कहीं पर आ गया होगा, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ आएगा, नहीं, ओरिजिन से डिस्टेंस 2 आ गया होगा, यहाँ पर आएगा। कितना आंसर आएंगे? 4 आंसर आएंगे। समझ में आ रहा है?
थोड़ा और सोचते हैं, ठीक है ना भाई। ऐसा पॉइंट जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 हो, वो कहां पर लाई करेगा? सर्कल पे लाई करेगा। कौन सर्कल? जिस सर्कल का रेडियस क्या है? 2 है। समझ में आ रहा है? सर्कल पर ओरिजिन से डिस्टेंस 2, इससे भी क्या है 4 आंसर आ जाएंगे। इतना फील आके 4 आंसर आएंगे। क्या करें भाई, पैरामेट्रिक पॉइंट से ले आते हैं, ठीक है ना। ऑक्सिलरी एंगल, सॉरी एसेंट्रिक एंगल जो है वो थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पैरामेट्रिक पॉइंट अगर थीटा है तो इसके कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? √6 cos थीटा, और क्या आएगा? √2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ठीक है सर। और इसका डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है ना। 0 0 से डिस्टेंस 2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, कितना आ जाएगा? √6 इसका स्क्वायर, 0 0 से डिस्टेंस ना, तो कितना आ जाएगा? 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना बचा? 4 cos स्क्वायर इज इक्वल टू 2। समझ में? 2 से 2 काट दिया, तो cos स्क्वायर कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर आ जाएगा 1/2। तो cos थीटा कितना आ रहा है? cos थीटा आ रहा है प्लस माइनस 1/√2, तो 4 आंसर आ जाएगा। 1/√2 के लिए कितना आ जाएगा? 1/√2 के लिए π/4 और चक्कर लगा के 3π/4, और माइनस 1/√2 के लिए 3π/4 और 5π/4, ठीक है। तो आप, अच्छा ये 7π/4 है, सॉरी, तो भाई लिख देते हैं ना π/4 एक आंसर, 3π/4, एक आंसर 5π/4 और एक आंसर 7π/4। तो कुल मिला के 4 आंसर आ रहे हैं। अगला टाइटल है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स। भाई एलिप्स क्या एनक्लोज फिगर है, बिल्कुल वैसे जैसे सर्कल का फंडा चलता है वैसा आ जाएगा। याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। जैसे ये एलिप्स है, ठीक है, इसका इक्वेशन है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये एलिप्स का इक्वेशन, ठीक है ना, ये एलिप्स का इक्वेशन। अच्छा इसका सर्कल का सेंटर कितना है? 0 0। अच्छा 0 0 अगर इसमें रख दिया, समझना, इसको ऐसे लिख लिया, 0 0 इसमें रखा तो कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे दिख गया कि नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा? इंटीरियर आ जाएगा, और बाहर के लिए कितना आ जाएगा? एक्सटीरियर पॉजिटिव आ जाएगा, और 0 के लिए तो खैर पता ही कि एलिप्स पर आएगा, ठीक है सर। तो लिख लो इस पूरे, कोई पॉइंट ले लेते हैं x1 y1, ठीक है सर, ठीक है ना, x1 y1। तो इसको इसके अंदर रख दिया तो एक एक्सप्रेशन बनेगा, एक रियल नंबर आएगा x1 का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई b² माइनस 1। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट। अपन ने सर्कल में देखा है, ठीक है ना, पावर ऑफ पॉइंट। इसको बोल दिया S1, ठीक है सर। तो अगर S1 जो है पॉजिटिव है तो क्या आएगा? एक्सटीरियर, ठीक है, S1 पॉजिटिव एक्सटीरियर। S1 नेगेटिव है तो इंटीरियर। S1 अगर 0 है तो इसका मतलब ऑन एलिप्स। हाँ जी, अगला टाइटल है
लाइन एंड एलिप्स, एक लाइन और एक एलिप्स। तो भी एक लाइन के तीन प्रकार के ओरिएंटेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। या तो लाइन सीकेंट बन के आ जाए, या लाइन टेंजेंट बन के आ जाए, या नाइदर टचिंग नॉर क्रॉसिंग, ठीक है सर। लिख लेना यहाँ पर, है ना, नाइदर टचिंग नॉर क्रॉसिंग। नाइदर टच क्रॉस, और ये वाली लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन। और ये वाली लाइन क्या है, सीकेंट लाइन। तो एक लाइन के तीन प्रकार के ओरिएंटेशन हो सकते हैं, या तो एक बार भी कट नहीं कर रही है, एक बार टच कर रही है, टेंजेंट है, या सीकेंट है, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही है। अपन इस बात को इसकी कंडीशन डिराइव करते हैं। अपन स्टैंडर्ड एलिप्स मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड एलिप्स। और लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं वही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको क्या है, इसके अंदर रख दिया, ठीक है, दोनों के y कोऑर्डिनेट बराबर कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उठा के यहाँ पर पटक दिया, ठीक है सर। तो यहां पर रखा ना, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बॉम्बे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। इसको इधर उचकाया, इसको इधर उचकाया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उधर उचकाया, और फिर वापस लेफ्ट साइड लेकर के आया, ठीक है। क्वाड्रेटिक एम बनता हुआ दिख रहा है, यहां से एम स्क्वायर आएगा, है ना, लिख लिया तक। मैं फाइनली आपको क्वाड्रेटिक बताया था, वो क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर सी एम एक्स प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन आएगा। अच्छा, अब इसमें जो है, ठीक है, तीन बातें हो सकती है, या तो डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव आएगा, क्वाड्रेटिक इन एम है ना, उसका डी पॉजिटिव आएगा, सॉरी क्वाड्रेटिक इन एक्स से डी पॉजिटिव आएगा, या डी 0 आएगा, या फिर डी जो है वो नेगेटिव आएगा। अगर डी पॉजिटिव आता है, ठीक है ना, डी पॉजिटिव आता है, तो ये वाली सिचुएशन आएगी, ठीक है ना, लाइन जो है सीकेंट बन जाएगी। डी अगर 0 आता है तो लाइन जो है क्या बन जाएगी, टेंजेंट, और डी नेगेटिव है, नाइदर टचिंग नो क्रॉसिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट। तो टेंजेंसी का कंडीशन डी 0 कर दिया, ठीक है, कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, इसका स्क्वायर माइनस 4ac। इससे आ जाता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर 4 से डिवाइड कर लोगे, ए स्क्वायर कट जाएगा, आराम से आता है। तो ये होता है आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसको हाईलाइट कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर जो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पर टेंजेंट होता है, अगर c का वैल्यू होता है बराबर a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है सर। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, c की दो वैल्यू आ रही है, ठीक है, c की दो वैल्यू आ रही है, क्या, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर। यहां पर रख दिया, ठीक है, यहां पर c की जगह रख दिया, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू
mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद कर लेना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस लाइन से अपने को क्या समझ में आता है? इस लाइन से ये समझ में आता है कि अगर कोई लाइन है उसका स्लोप m है, ठीक है ना, तो वो एलिप्स पर अगर टेंजेंट है तो ऐसी कितनी लाइन्स हो सकती हैं? 2, ठीक है ना भाई। इनफाइनाइट लाइन्स होगी जिनका स्लोप m होगा, फैमिली ऑफ पैरेलल, ठीक है सर, और उनमें से केवल 2 ऐसी लाइन्स हैं जो एलिप्स पर टेंजेंट आएंगी, ठीक है सर। जैसे मान लो आपने खूब सारी लाइन्स ड्रॉ कर दी, ठीक है सर, तो केवल ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स आएंगे, ठीक है सर। अच्छा, लिख लो, क्या लिखोगे? ऑफ अ गिवन स्लोप 2 tangents to a fixed ellipse are possible. आगे बढ़ते हैं, लिखो नोट करके। इफ इट पासिस थ्रू h, k, इफ इट मतलब ये, ठीक है, इफ इट पासिस थ्रू h, k, अगर टेंजेंट लाइन किसी पॉइंट h, k से पास कर रहा है, तो अगर ये लाइन h, k से पास कर रहा है तो इसके अंदर h, k रख दिया, ठीक है ना, x की जगह h, y की जगह k, ठीक है ना। अगर ये लाइन h, k से पास कर रहा है तो x की जगह h, y की जगह k रख दिया। ठीक है, यहां पर रखा कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा mh और यहां पर आ जाएगा k। देखो ये बात समझ में आई क्या? ठीक है ना, ये k है, k को इधर लेकर के आ गए, ठीक है ना, कितना आ जाएगा? राइट साइड में आ जाएगा mh माइनस k, और ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट उस साइड उचका दिया, ठीक है ना सर। अच्छा, इसका क्या स्क्वायर कर दिया, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इससे क्या आया? m h माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, क्वाड्रेटिक इन m दिख रहा है क्या? ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इन m बोल देते हैं कि m1 और m2 जो है इसके रूट्स हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इन m है, m1 m2 रूट्स हैं। अच्छा, इससे अपने को क्या समझ में आता है? इससे अपने को ये समझ में आता है कि अगर कोई टेंजेंट लाइन है और वो पॉइंट h, k से पास कर रही है, तो h, k से पास होने वाले 2 टेंजेंट आएंगे और उनका स्लोप क्या आएगा? m1 m2 आएगा। जैसे यही एलिप्स है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रहे हैं टेंजेंट, ठीक है सर। तो कैसे टेंजेंट आ जाएंगे? एक तो टेंजेंट लाइन ऐसा आ जाएगा और एक टेंजेंट लाइन ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट h, k से पास होने वाले 2 टेंजेंट आएंगे और एक का स्लोप m1, एक का m2 आएगा, ठीक है ना। लिखो, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट 2 टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन टू अ फिक्स्ड एलिप्स। एक फिक्स पॉइंट से आप एक फिक्स एलिप्स पर 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पैराबोला पर भी क्या कंडीशन होती है? पैराबोला पर भी आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल पर भी क्या होता है? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट h, k से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आगे लिखो, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, अच्छा याद है डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? हाँ भाई, ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? अरे क्या मतलब हाँ, ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? अरे क्या होता है डायरेक्टर सर्कल?
हाँ विश्वजीत, ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? अरे एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। डायरेक्टर सर्कल होता क्या है? सही है, परपेंडिकुलर टेंजेंस का इंटरसेक्शन लिख लो, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंस। हाँ पैराबोला का ये पैराबोला का डायरेक्टर, ये तो आंसर ही बोल दिया। पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल जो है डायरेक्ट्रिक्स होता है ना। हाँ डायरेक्टर सर्कल, तो एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल, ठीक है ना, उसकी इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना, लिख लिया। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंस, सिंपली बस कीवर्ड्स क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंस। अच्छा तो बनाते हैं एक, ठीक है ना, एक एलिप्स। अब एक पॉइंट एच कॉमा के, ठीक है सर, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, ठीक है सर। तो आपको इस पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है, एच कॉमा के। इस पॉइंट से क्या है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें आपने एलिप्स पर, और एलिप्स का इक्वेशन क्या है, एलिप्स का स्टैंडर्ड एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, एच कॉमा के मान लिया, टेंजेंट्स ड्रॉ किया, ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये क्या क्वाड्रेटिक इन एम है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इन एम है, और दोनों लाइंस का स्लोप कितना आ रहा है, m1 m2। तो क्या कंडीशन लगा देंगे इसके अंदर, m1 m2 -1, ठीक है ना, यानी कि क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1, लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1, ठीक है ना सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 इज -1, m1 m2 इज -1। अच्छा इसमें क्वाड्रेटिक इन एम बना लिया, कितना आएगा, उल्टे हाथ की तरफ आएगा एम स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर का बेसिकली जो कोफिशिएंट है वो आएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। देखो इस साइड आएगा एम स्क्वायर एच स्क्वायर, इस साइड आएगा, अपने को मतलब किससे, अपने को मतलब है भाड़ में जाए ये लीनियर टर्म, ठीक है ना, अपने को क्या कांस्टेंट टर्म चाहिए, क्योंकि m1 m2 -1 c बाय ए आएगा ना, कांस्टेंट टर्म कहां से आएगा, यहां से आएगा के स्क्वायर, तो प्लस के स्क्वायर और क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये जाए भाड़ में, ठीक है। तो ये आ रहा क्वाड्रेटिक का एक्सरा कोफिशिएंट, और ये आ रहा एब्सोल्यूट टर्म, m1 m2 -1 करना ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। एच और के की जगह क्या रख दिया, एक्स और वाई रख दिया, ठीक है ना, एच और के की जगह एक्स और वाई रख दिया, इसको उधर उचकाया फिर उधर उचकाया, ठीक है ना, कितना आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा भाई सर्कल पर डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कल का डायरेक्टर सर्कल इज सर्कल, पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल इज लाइन, ठीक है, एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल इज सर्कल कॉन्सेंट्रिक टू ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, और रेडियस कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन फाइंड टेंजेंट टू एलिप्स, फाइंड टेंजेंट टू एलिप्स 3x square plus 4y square is equal to 12
पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, लाइन दे रखा है y प्लस 2x इज इक्वल टू 4। हाँ स्टार्ट करते हैं। बहुत देसी तरीका है ना, बहुत देसी तरीका। क्या करो, पैरेलल निकाल लिया ना, तो पहले तो पैरेलल की इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस सी। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो पैरेलल लिख ली। अब इसको क्या है, ये लाइन टेंजेंट है, ठीक है सर, इसका y कोऑर्डिनेट है यानी कि माइनस 2x प्लस सी यहां पर रख दिया और d0 कर दिया, सी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा तरीका वैसे जो अपन ने इतनी मेहनत करी है डेरिवेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 3/4 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ऐसा आ जाएगा ना। अच्छा तो एलिप्स पर अगर एक गिवन स्लोप की लाइन टेंजेंट है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मुझे m का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, खत्म हो गई बात। ठीक है ना। m का वैल्यू कितना आ रहा है, -2, a का वैल्यू आ रहा है 2 और b का वैल्यू आ रहा है √3। ठीक है, लिख देता हूं। m इज इक्वल टू -2 है, a का वैल्यू है 2 और b का वैल्यू है √3। समझ में आ रहा है ये? ठीक है सर। अच्छा तो आपका आंसर यहाँ पर जो टर्म आती है सी, उसकी दो वैल्यू आती है। क्या आता है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद होना चाहिए वो, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, y इज इक्वल टू -2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर, कितना आ जाएगा 8। ठीक है 8 और a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। है शाबाश, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -2x प्लस माइनस √19। ठीक है, ये आपका आंसर। आएंगे हम, उस पर भी आएंगे पर अभी हमारा मूड नहीं है वैसे करने का ना। ठीक है, अबे बावड़े वो कब करना होता है? जब वो पॉइंट जो है वो एलिप्स से दे रखा हो। है यहाँ क्या बात हो रही है? अरे यहाँ वो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हो सर सर मुझे वो चाहिए। यहाँ बात कर रहे हैं किसी और की, आप बात कर रहे हो किसी और की। वहां टेंजेंट लाइन निकालना होता है, यहाँ टेंजेंट लाइन गिवन है। ऐसे मान लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स, एलिप्स दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144 पासिंग थ्रू 2,3। आपको एलिप्स पर उन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 2,3 से पास कर रहे हैं। हाँ महारथी, अब सुनो, ठीक है ना।
जैसे टेंजेंट लाइंस निकालने आपको 2,3, तो पहले चेक कर लो 2,3 कहीं एलिप्स पे लाई तो नहीं कर रहा, ठीक है ना, कर रहा है 2 इसमें रखा, 3 इसमें रख दिया, तो 16 9 जा 144 नहीं कर रहा, ठीक है ना, बाहर है इनफैक्ट, ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ रखा पॉजिटिव आ रहा है ना, 69 जा 144 जाएगा, ये क्या पॉजिटिव आ गया, तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तभी तो टेंजेंट पूछे उसने, ठीक है सर, ये तो सवाल ही गलत हो जाता। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते ना, तो लिखो लेट द टेंजेंट लाइन बी, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या मान लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए का वैल्यू, अच्छा इसके अंदर क्या 144 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 आएगा प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 16, ए स्क्वायर 16 एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा अब क्या दे रखा है कि ये वाली लाइन जो है वो 2,3 से पास कर रही है, ठीक है ना, 2,3 इसमें रख दिया और फिर m निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो x की जगह 2, y की जगह 3, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16m स्क्वायर प्लस 9, ठीक है ना सर। भाई 16m स्क्वायर प्लस 9 देखा था अपन ने यहाँ पर जो डेरिवेशन किया था, ठीक है, इसमें mh माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट किया था, ठीक है ना, और फिर क्या किया था स्क्वायर कर दिया था, बार बार ये चीज काम आएगी, ठीक है ना, कि अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर वाला जो पार्ट है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका आपको स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पर यही करते हैं ना, ये अंडर रूट ऑफ 16 एम स्क्वायर प्लस 9 वाला जो पार्ट है इसका अपन स्क्वायर कर देते हैं एक साइड ला करके, बाकी कितना हो जाएगा 2m माइनस 3, ठीक है ना, तो ये आएगा 2m माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9, ठीक है सर। अपने को पहले ही पता है कितने आंसर आने वाले हैं, 2 आंसर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, याद है ना वर्टिकल टेंजेंट आ जाते हैं गड़बड़ होती है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ना पहले से 2 आंसर आने वाले। अच्छा कितना आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, ठीक है, 16m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर 12m स्क्वायर आ जाएगा, 12m स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा, राइट साइड है 12m स्क्वायर, 3 to the 6 to the 12 प्लस 12m और 9, अच्छा 9 तो कटी गया, तो बहुत सुंदर इक्वेशन है ये, m का वैल्यू 0 और -1 दिख रहा है क्या, ठीक है, 0 और -1 हो जाएगा, तो एक वैल्यू 0 एक है -1, 0 का मतलब क्या है, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, वो अपने को दिख जाना चाहिए था, दिख गया 3 3, ठीक है ना, ठीक है, पॉइंट मैं बताया था एक बार डायग्राम, एलिप्स ये, ठीक है सर, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 है और ये वाला पॉइंट भी क्या है 3 है, तो 2,3 कहां पर होगा, यहां पर होगा, तो ये एक ट्रिवियल टेंजेंट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है और इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो यहां पर है ना m की जगह 0 रख दिया, हाँ आगे ना, तो अच्छा ये भी ध्यान रखना, देखो इधर ध्यान से ना, y इज इक्वल टू m की जगह 0 रखा तो क्या गया, m इज इक्वल टू 0 रखा तो कितना आएगा अंडर रूट 9, तो आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, चेक कर लेना, ठीक है ना, क्या कि आंसर y इज इक्वल टू -3 नहीं है, क्या है आंसर, y इज इक्वल टू 3 बस, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, यहां से 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें से एक रिजेक्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 आंसर नहीं आएगा, और -1 के लिए, ठीक है, -1 यहां पर रखा, तो -1 अगर यहां पर रखा तो आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू -x, और ये कितना आ जाएगा +-5, ठीक है सर। अब इसमें से कौन सा आंसर रिजेक्ट होगा, कौन सेलेक्ट होगा, अरे 2,3 रख के देख लो ना, x इज इक्वल टू 2,3 रख के देख लो, ठीक है ना, तो x की जगह रखा 2, y की जगह रखा 3, ठीक है सर, देखो सही है, ये आंसर आ जाएगा, x की जगह 2, y की जगह 3, तो प्लस साइन वाला आंसर आएगा ना, ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखना ना, तो एक आंसर तो ये और एक आंसर y इज इक्वल टू 3, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, टेंजेंट्स टू एलिप्स 2x² plus 7y² from point 5, 2. Tangents to this from this. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सेम फंडा y इज इक्वल टू mx, लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बी। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो आएगा x² अपॉन 7 प्लस y² बाय 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, पहले तो 14 से डिवाइड कर लिया इक्वेशन को। लाइन का इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b²। अच्छा, ये लाइन जो है 5, 2 से पास कर रही है तो 5, 2 यहां पर रख दिया, x की जगह 5, y की जगह 2 अंडर रूट ऑफ 7m² प्लस 2। ठीक है सर, भाई 5m माइनस 2 कर दिया और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, तो आ जाएगा 5m माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7m² प्लस 2। ठीक है ना, तो 25 माइनस 7 आ जाएगा 18m²। 18m², उस साइड इक्वेशन बना रहे हैं तो माइनस 20m और कितना है 4 माइनस तो प्लस 2 आ जाएगा। तो पहले तो 2 से डिवाइड ही कर लिया इक्वेशन को, तो आ जाएगा 9m² माइनस 10m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, इसको फैक्टराइज कर लिया, 1 इसका एक खूबसूरत रूट दिख ही रहा है। ठीक है ना, तो m माइनस 1 इंटू 9m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ रही है, एक तो 1 आ रही है, एक आ रही है 1/9। ठीक है सर, इसे जो है यहां पर बैक सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, m 1/9 आ रहा है, 7/9 प्लस 2/9 तो 7 प्लस 9 आ जाएगा 16। अच्छा, तो ये प्लस माइनस 4/3 बन रहा है, दिख गया। अब 7/9, ठीक है, 7/9 प्लस 1 16/9, 16/9 का रूट 4/3। अच्छा, 1/9 रख दिया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x अपॉन 9 और प्लस माइनस 4/3। अच्छा, इसमें चेक कर लेते हैं कि 5, 2 कौन सा वाला है। तो x की जगह रखा 5। ठीक है सर, तो 5 रखा, अभी प्लस वाला चेक कर लेते हैं ना पहले, प्लस वाला। तो 5/9 और कितना हो जाएगा, ये 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस 12 17 नहीं आया। ठीक है, अच्छा माइनस वाला चेक किया। ठीक है ना, माइनस वाला चेक किया तो x की जगह 5 ही तो रख रहे हैं, 5/9 और माइनस, ये तो नेगेटिव आ गया तो प्लस ही वाला आएगा। सही, 5 प्लस कितना था वो 12। m की वैल्यू 1/9 है। कितना रहा 7/81, 7/81 कितना आएगा 13, 160, 152,
सही बात है, 169, 13/9 प्लस माइनस 13/9, तो कितना हो जाएगा, x की जगह रखा 5 प्लस 13 18, तो प्लस साइन वाला सही आंसर है, ठीक है, प्लस साइन वाला जाएगा, तो एक आंसर ही आ जाएगा। और दूसरा वाला m की जगह रखा 1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x और प्लस माइनस 3, और इसमें x की जगह रखा 5, y की जगह रखा 2, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर, ठीक है। दूसरा वाला आंसर ये है और पहला वाला आंसर ये है, ठीक है। x/9 प्लस 13/9 और y इज इक्वल टू x माइनस 3। अगला क्वेश्चन, टेंजेंट्स टू एलिप्स स्टैंडर्ड एलिप्स दे रखा है, टेंजेंट्स टू एलिप्स x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, make angles θ1 θ2 with major axis find the locus of their intersection if cot θ1 प्लस cot θ2 इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट, ठीक है, कोई कांस्टेंट दे रखा है, हाँ जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये एलिप्स रखा है, कोई दो टेंजेंट्स है, ठीक है, जैसे ये दो टेंजेंट दे रखे हैं, ठीक है, तो एक टेंजेंट लाइन का एंगल विद मेजर एक्सिस θ1, ये वाला एंगल θ1 और ये वाला एंगल θ2 दे रखा है। आपको बताना है इंटरसेक्शन का लोकस, यानी कि ये h, k, ठीक है सर। एक का इंक्लिनेशन θ1, एक का θ2 दे रखा है, ठीक है, बनाओ ये डायग्राम। तो मान लेते हैं लाइन का एक क्वेश्चन, टेंजेंट लाइन का एक क्वेश्चन जो है एलिप्स पर, वो आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b², ठीक है ना। ये तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, ये पास कर रहा है h, k से, तो इसमें रख दिया, ठीक है ना। तो आ जाएगा k इज इक्वल टू mh प्लस माइनस √a² m² प्लस b², ठीक है, ऐसा आ जाएगा। mh माइनस के लिखा, इस अंडर रूट वाले को एक साइड ले गए और स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, mh माइनस के और साइड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा mh माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू a² m² प्लस b², ठीक है, क्वाड्रेटिक एन m बना लिया, ठीक है सर। तो आ जाएगा m² मल्टीप्लाइड बाय h² माइनस a², और क्या आएगा यहां पर लीनियर टर्म आएगा -2mh k
और एब्सोल्यूट टर्म आ जाएगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। इसके रूट्स क्या है, m1 और m2। ठीक है, इसके रूट्स m1 m2। अच्छा, अपने को क्या दे रखा है, tan θ1 है, tan θ1 होता है m1, तो ये क्या लिखा है 1/tan θ1 यानी कि 1/m1। ये क्या लिखा है 1/m2, तो क्या लिखा है बेसिकली 1/m1 प्लस 1/m2, ये कांस्टेंट है। ठीक है सर, एलसीएम लिया तो क्या लिखा है बेसिकली m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सॉरी m1 इंटू m2, ये लिखा हुआ है कांस्टेंट है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, उस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट, नीचे क्या लिखा है क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है ना। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाय ए डिवाइडेड बाय सी बाय ए, तो ए और ए तो कट जाएगा, क्या लिखा माइनस बी बाय सी कॉन्स्टेंट है। ठीक है ना, तो माइनस बी बाय सी, तो माइनस ऑफ बॉम्बे और एम है ना, तो कितना माइनस ऑफ बॉम्बे कितना आ जाएगा 2HK, दिख रहा है ना, एम में क्वाड्रेटिक है सम ऑफ रूट माइनस बी लिखा है 2HK और अपॉन सी। ठीक है, यानी कि के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, ये लेमडा दे रखा ना, लेमडा दे रखा। अच्छा, ये कांस्टेंट है, तो अब कंडीशन आ गई लोकस की, एच और के की जगह एक्स और वाई रख दो, तो आ जाएगा ट्वाइस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, ये लोकस का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, locus of, find locus of feet of perpendicular from center, find locus of feet of perpendicular from center upon a variable tangent टू एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड एलिप्स दे रखा है, कोई भी वेरिएबल पॉइंट मान लिया। ठीक है ना, वेरिएबल पॉइंट, और इस पर वेरिएबल पॉइंट या पैरामीट्रिक पॉइंट क्या मान सकते हैं, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा, सॉरी बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अच्छा, इस पॉइंट से अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया। ठीक है ना, ये टेंजेंट लाइन क्या बोला गया बताओ, लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है सर, तो इस पॉइंट का आपको लोकस बताना है, ये क्या होगा। ठीक है सर, तो ये पॉइंट के लोकस के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एच कॉमा के, लेट द लोकस बी एच कॉमा के। बना तक डायग्राम बना लो। अच्छा भाई, सर्कल पर अपन ने देखा था, पैराबोला पर अपन ने देखा था, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जैसे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो वाई y1 से। ठीक है सर, 2xy को रिप्लेस कर दो x y1 y x1 से, 2x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1 से, 2y को रिप्लेस कर दो y प्लस y1 से। ठीक है सर,
उससे क्या टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये ए कॉस थीटा बी साइन थीटा के एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो इसके अंदर क्या है एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स1, ठीक है ना, कितना आ जाएगा एक्स इंटू ए कॉस थीटा वाई इंटू बी साइन थीटा ना। तो इस एलिप्स पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना ऐसा। तो इक्वेशन आ जाएगा एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय प्लस वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। अच्छा, और भाई ये h कॉमा किधर रखा है? अच्छा, तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो एक और तरीके से लिखी जा सकती है, ठीक है ना। क्या भाई, ये पॉइंट ओरिजिन दे रखा है, ये पॉइंट 0 0, ठीक है सर। तो भाई इस लाइन का है ना, इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? इस लाइन का स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 है x2 माइनस x1। इस लाइन का स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि क्या k बाई h, ठीक है सर। अच्छा, और ये लाइन क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका k बाई h है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस h बाई k, ठीक है ना। और ये वाली लाइन क्या है? इस पॉइंट से ही पास कर रही है, ठीक है ना, h कॉमा k से। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है। पॉइंट क्या है? h कॉमा k। तो लिख लिया y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस h, ठीक है सर। और इस लाइन का स्लोप क्या था? k बाय h, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस h बाय k। लिखो यहां तक। इसको उधर उचकाया, ठीक है ना, फिर उचका उचकी कर दी बस, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? के वाई प्लस एच एक्स, यानी कि एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिख रहा है ना, एच स्क्वायर और के स्क्वायर, ठीक है ना सर। अच्छा, अब क्या है? ये वाली लाइन की इक्वेशन और ये वाली लाइन की इक्वेशन दोनों सेम है, एक ही चीज है। दोनों क्या है? इसी लाइन की इक्वेशन तो लिखी हुई है, ये टेंजेंट लाइन की, दोनों को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? दो लाइंस को, x का कोएफिशिएंट अपॉन x का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टर्म अपॉन एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है सर। तो इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है? cos थीटा बाय a। तो क्या है? cos थीटा डिवाइडेड बाय a, और यहां पर कितना आ रहा है? h इज इक्वल टू, वहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है? sin थीटा डिवाइडेड बाय b, और यहां पर क्या आ रहा है? y का कोएफिशिएंट k, और वहां पर एब्सोल्यूट टर्म क्या है? 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर एब्सोल्यूट टर्म क्या है? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा, ये क्या करना था? लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर, एच और के में कंडीशन लानी थी। और यहां पर क्या है? थीटा क्या है? वेरिएबल है, ठीक है, थीटा वेरिएबल है, थीटा को एलिमिनेट करना है। थीटा को एलिमिनेट कैसे करें? थीटा में क्या आ रहा है? साइन और कॉस आ रहा है। साइन थीटा कॉस थीटा एलिमिनेट करने के लिए क्या है? दोनों को घेर के स्क्वायर करके 1 कर दो। तो कॉस थीटा को घेर लिया, कितना आ जाएगा? कॉस थीटा आ रहा है AH अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, साइन थीटा आ रहा है BH अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू AH डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा BK डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है सही है। बस ये कंडीशन आ गया आपका। अब एच और के की जगह एक्स और वाई रख दिया, तो ये आ जाएगा ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये आपका आंसर। हाँ जी, आपका होमवर्क है एलिप्स का डीपी नंबर 6 कर लो।
डीपी नंबर 6 तक कर लो ना। आज फ्राइडे ना, तो आप संडे को खूब एंजॉय करें, हैं? डीपी नंबर 6 कर लो। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर, एलिप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, एलिप्स की। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, 9, 10 और 9, 10, 14, 15, 20 और एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 7 ना। ठीक है ना। डीपी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3, ठीक है सर।